Assalamualaikum everyone. I hope you are all well. Welcome back to Mistake by Minal. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये आज का सिर्फ और सिर्फ ये आज का टॉपिक नहीं है। इसको हम प्रॉपर एक कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं जिसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे और ये कुछ डेज का कोर्स है और ये 1 मंथ से पहले पहले आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 1 है और क्लास नंबर 1 में ज़ाहिर सी बात है हमें इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन के अंदर भी हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे जैसे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड असल में होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसमें टूल्स क्या हैं। तो ये सब कुछ हमें लाजमी सी बातें मालूम होना चाहिए तभी हम समझेंगे कि असल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन से इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर आप बेसिक डेफिनेशंस पे जाएं तो आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट्स डॉक्यूमेंट्स। यानी कि क्या करता है ये अगर हम इसको आसान वर्ड में समझने की कोशिश करें और डेफिनेशन को अगर साइड में रखें तो क्या करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप जस्ट लाइक इसके यूजेस पढ़ लो आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। आप लेटर्स किसी को देते हो, ऑनलाइन आप लेटर्स देते हो तो आप इसमें लेटर्स बना सकते हो, आप इसमें रेज्यूमे लिख सकते हो एंड एक्सेट्रा। आप इसमें एप्लीकेशंस लिख लो या किसी भी तरीके का आपको कोई काम हो वर्ड से रिलेटेड, यानी कि कोई टाइपिंग से रिलेटेड काम होता है तो आप किसके थ्रू कर रहे हो, तो एमएस वर्ड के अंदर आपने रिपोर्ट्स लिखनी है, लेटर्स लिखना है या कुछ भी करना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपको कोई पेपर देता है यानी कि आप सिंपल राइट हुआ हुआ एक दे दे आपको लिखा हुआ पीडीएफ में या वर्ड में, तो आप क्या कर रहे होते हो उसको, आप उसको एडिट कर रहे होते हो, हाईलाइट कर रहे होते हो, फॉर्मेटिंग कर रहे होते हो, तो वो काम भी हम किससे कर रहे होते हैं, एमएस वर्ड के अंदर कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, किसी तरीके का चार्ट बना सकते हो। चार्ट हम खाने वाली चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। चार्ट जो जिस तरीके से आता है वो हम सीखेंगे आगे जाके बनाना, तो वो सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इसके अलावा जस्ट आप यहाँ पे बना नहीं रख सकते, आप इसको शेयर भी कर सकते हो, आप इसको प्रिंटिंग भी करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हम एमएस वर्ड के अंदर थ्रू कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ चल के देखें तो हम उसको टूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और टूल्स के अंदर कौन कौन से हम टूल्स यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्योंकि इसी चैनल पे सारी वीडियोस मिल रही होंगी। उससे पहले भी मैंने कुछ लेक्चर्स पहले आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, जैसे कि मैंने HTML कंप्लीट सिखाया हुआ है और इसके अलावा HTML की अलग से क्लासेस भी हैं और प्रॉपर 3 आवर्स का कंप्लीट करवाया हुआ है मैंने HTML का कोर्स। और इसके अलावा और भी मज़ीद चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल हमारा जो मेन चीज़ है वो हमने क्या करना है, आपने जाना है गेट इनटू, आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है गेट इनटू पीसी। ठीक है, मैं गेट इनटू पीसी और आप जैसे इसको इंटर करते हैं यहाँ पे क्लिक करके आपने जस्ट इनको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक फाइल ओपन हो जाती है, इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएगा। जो सबसे पहली वेबसाइट आती है आपने इस पर जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो MS ऑफिस 2019 और ये पूरा का पूरा आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। आपने जस्ट यहाँ पे गो पे क्लिक करना है और गो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री का मिल जाता है, प्रो प्लस है, फ्री डाउनलोडिंग है। और इसके अंदर आप जैसे आप इस पर क्लिक करते हो और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा डाउनलोड सेटअप आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है 123, नॉर्मली 123 होता है, हो सकता है आप लोगों का चेंज हो मगर 123 ही होता है ज़्यादातर ना, तो आप अच्छी तरीके से पासवर्ड देख लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें जस्ट आपको MS वर्ड नहीं मिलेगा, आपको एक्सेल मिल जाता है, आपको पावर पॉइंट मिल सकता है, आपको एक्सेस मिल जाता है और प्रॉपर जो जो टूल्स होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट के वो प्रॉपर आपको मिल जाते हैं। और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप 2021 ले लो, 19 ले लो या 16, एटलीस्ट 16 तक तो लो आप। अगर आपके पास पीसी में स्पेस है तो या तो आप 16 से लेके 21 या अब जो न्यू वर्जन्स आ गए हैं वो आप ले सकते हो। इसके अलावा मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप 10 की तरफ जाओ। बहुत सारे लोग अभी तक 7 यूज़ कर रहे हैं, 2007, बट वो नहीं है ठीक। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर और चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन हो आपने कोशिश करना है, आपने वही इंस्टॉल करना है। खैर ये तो छोटा सा एक प्रोसेस था जिसमें आप अपना सिंपल डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को।
अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इसमें ओपन कैसे करते हैं, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। आप यहाँ पे सर्च पे चले जाओ, सर्च पे जाने के बाद आप MS वर्ड लिख दो, ठीक है, MS वर्ड लिख दो, ठीक है, तो आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके सामने रीसेंट लिखा हुआ होता है। इस रीसेंट का मतलब होता है ये वो फाइल्स हैं जिसमें आपने पहले कहीं वर्क किया होता है, जैसे कि मैं पहले वर्क कर चुकी हूँ, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, आपने करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास ये एक तरीका होता है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं बने बनाए, जैसे कि CV का हो गया है, और इसके अलावा कैलेंडर का हो गया है, या फिर अगर आप इसके अंदर और मज़ीद सर्च करते हो तो आपको बिजनेस मिल जाते हैं, कार्ड मिल जाते हैं, फ्लायर्स मिल जाते हैं, लेटर्स, एजुकेशन, रेज्यूम्यू, हॉलीडे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप यहाँ पे जाके प्रॉपर ऑनलाइन टेम्पलेट भी सर्च कर सकते हो। मगर फ़िलहाल इसको खोलने का, ओपन करने का एक और तरीका होता है, वो बता दूँ, उसके बाद हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो आपने क्या करना होता है, जो विंडो की होती है उसके साथ आपने R को प्रेस करना होता है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना होता है, विनवर्ड लिखना होता है। मैं यहाँ पे रिमूव करके अगेन आपको लिख के दिखा देती हूँ, WINWORD, ठीक है। सॉरी, मैंने N नहीं लगाया है, तो यहाँ पे विनवर्ड लिख देते हैं, और जैसे आप यहाँ पे ओके करते हो तो आपके सामने आपका MS वर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। अब फ़िलहाल ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले जब आप इसको ओपन करते हो, आपके सामने इस तरीके से एक इस तरह से ओपन हुआ हुआ आ जाता है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं, रीसेंट फाइल्स आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा फ़िलहाल हमने स्टार्ट जो करना है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट से करना है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको इसको यूज़ करना आएगा तब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। जब हमें यूज़ ही करना नहीं आता होगा तो हम कैसे इनको यूज़ कर लेंगे। आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। आफ्टर अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने क्या करना है, फिलहाल तो आज हम इतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करने वाले, जस्ट हम टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। यहाँ पे सॉरी, अच्छा, जो मेरे पास है ना वो भी 2019 ही है। यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आपके पास कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन आ जाता है। बाकी यहाँ पे आपको फाउंट के नाम से एक ग्रुप मिलता है। अच्छा, ये सारे जो है ना, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फाउंट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये स्टाइल्स का है, ये एडिटिंग है, ये पूरा जो है वो हमारे पास रिबन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आप जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे होते हो तो यहाँ पे जो इस तरीके से जैसे मैं मूव कर रही हूँ कर्सर को, तो यहाँ पे मेरे पास एक आई जैसा बना हुआ आ रहा है, इसको हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ मिस्टेक बाय मिनाल, ठीक है। अच्छा, आप इंसर्शन पॉइंट को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे रख सकते हो, आप यहाँ पे रख सकते हो, आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। मगर जैसे ही मैं अपने कर्सर को ऊपर लेके जाती हूँ तो ये मेरे पास एक पॉइंटर की सूरत में आ जाता है, जिससे मैं सिलेक्टिंग वाला काम कर सकती हूँ। तो ये बताता है कि जैसे कि हमें लिखना होता है ना, तो ये उसमें मदद देता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये आपको एक जगह बता देता है, और ये मुझे बताता है कि आपने किस चीज़ को कहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप आ जाता है, फ़ॉन्ट का ग्रुप। अब फ़ॉन्ट का ग्रुप क्या करता है, जैसे कि मुझे कोई चीज़ हाइलाइट करनी है, जैसे कि मुझे इसको हाइलाइट करना है, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइट पे क्लिक कर दूँगी। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं क्लियर, मगर फिलहाल अभी बेसिक के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूँ। इसके अलावा मेरे पास पैराग्राफ का आ जाता है, जैसे कि अगर मैं इसको सेंटर में करती हूँ तो सेंटर में आ गया, मैं इसके अंदर बुलेट्स दे देती हूँ तो बुलेट्स वगैरह आ जाती हैं, नंबर्स देती हूँ तो नंबर्स आ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। आप इसको प्रॉपर एक बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। नो बॉर्डर फिलहाल मैंने किया हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने स्टाइल्स का ऑप्शन आ जाते हैं, और इसके अलावा जैसे कि अब हमारे पास डॉक्यूमेंट बड़े-बड़े होते हैं, छोटे-छोटे नहीं होते, तो हमें कुछ वर्ड को फाइंड करना होता है, बहुत सारे वर्ड को रिप्लेस करना होता है, या फिर किसी वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से एडिटिंग टूल से कर सकते हो। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे पूरा आपको लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे कि आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप शेप्स वगैरह ले सकते हो, और डिज़ाइन के अंदर आप टेम्पलेट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, कलर्स, फाउंट, वाटर मार्क, पैच कलर वगैरह। बाकी अगर आप लेआउट की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको पेज को अलाइन करने का तरीका मिल जाएगा, जैसे कि आपको सेंटीमीटर में स्केल चाहिए, इंचेस में स्केल चाहिए, वो फिर लंबी स्टोरी है, वो हम जब पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। देन हमें रेफरेंसेस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे हम फुट नोट वगैरह या फिर हेडर और फूटर इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमें मेलिंग का ऑप्शन मिल सकता है, यहाँ पे हम मल्टीपल ईमेल कर सकते हैं एक साथ लोगों को,
और एक्सेल के साथ वर्ड को ज्वाइन करके बहुत अच्छे कुछ वर्क किए जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को इन फ्यूचर सिखाने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद रिव्यू आ जाता है जिसके अंदर हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप वर्ड्स को काउंट कर सकते हो, इसके अलावा आप वर्ड्स को पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से चलाऊं तो मुझे नहीं पता कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, मगर ये इस तरीके से बता देता है। इसके अलावा आप अगर ये फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ है तो मैं उसको सिंधी में ट्रांसलेट करवा सकती हूँ, मैं इसको जर्मन में ट्रांसलेट करा सकती हूँ, मैं इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करा सकती हूँ, तो वो लैंग्वेज वाला भी ये वर्क करता है। इस तरीके से बहुत सारी सी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम व्यू पे जा सकते हैं और हेल्प जैसे भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप फाइल में जाओ तो आप न्यू फाइल ले सकते हो, कोई पुरानी फाइल हो उसको सेट करना हो तो यहाँ से आप ओपन करके और सेव एज़ जैसी चीज़ें कर सकते हो। बाकी प्रिंट करा सकते हो शेयर, और ये बहुत सारी सी चीज़ें हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कुछ कस्टमाइज मिल जाते हैं जो कि आपके सामने शो नहीं हो रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप इनको शो कराने जाते हो, जैसे कि ईमेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास ईमेल बना हुआ आ जाएगा, तो ये काम बहुत अच्छा कर लेता है ये। और अगर आप चाहते हो कि ये शो बिलो द रिबन, यानी कि रिबन के नीचे शो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि रिबन होती है, तो रिबन के नीचे शो हो, तो ये सब कुछ हमारे रिबन के नीचे शो होता है। बट मैं कहती हूँ कि अबव द रिबन, रिबन के ऊपर शो हो, तो ये मेरे पास इस तरीके से शो होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेक्चर्स के अंदर। बाकी सेव एज का मिल जाता है आपको, और बाकी जितनी भी शॉर्टकट कीज वगैरह है वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिक कुछ टूल्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो, रिस्टोर डाउन कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से रिस्टोर डाउन हो गया, मिनिमाइज कर दिया इसको, इस तरीके से हमने हटा दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जाके आप प्रॉपर क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से अगर आप साइन इन करना चाहें तो कर दीजिएगा, मैंने यहाँ पे साइन इन नहीं किया हुआ है, आपकी चॉइस है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 1 ही लिखा हुआ आएगा, मगर जैसे ही आप अपनी फाइल का नाम चेंज करते हो तो वो फाइल का नाम एक्सचेंज हो जाता है। तो ये सब कुछ था जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये जो कोर्स है ना, मतलब मैं कहती हूँ एमएस वर्ड का, ये एक 7 से 8 क्लास के स्टूडेंट को भी आना चाहिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को भी आना चाहिए, आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ पे भी आपको ये काम पड़ता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान को लाजमी आनी ही चाहिए। ठीक है, तो बस इसको, इस क्लास को फ़िलहाल हम यहीं एंड करते हैं, इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा हम क्या क्या चीज़ें किस तरह से करने वाले हैं। सो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।